अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गिल्ट यानी आप खुद से पछतावे का बोझ किस तरह उतार सकते हैं। अगर आपने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आज तक पछतावे के बोझ तले दबे हुए हैं, जो चीज़ आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप पछतावे के बोझ को अपने कंधों से उतारने में कामयाब हो जाएंगे। पछतावा एक मनफी जज्बा है और इसकी वजह से आपके हर काम पे बुरे असरात मुरतब होते हैं। यानी एक बात तो तय है कि हर वक्त पछतावे के बोझ तले दबे रहने से आप खुद के अलावा मुआशरे को भी कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। Subscribe my YouTube channel and press bell icon. अगर आपसे कोई गलती सरजद हुई है या आपके किसी अमल से दूसरों को तकलीफ पहुंची है, तो ये एक कुदरती अमर है कि आपको अंदर ही अंदर से अपने किए पे शर्मिंदगी होगी और यही शर्मिंदगी का एहसास आखिरकार आपको पछतावे में मुब्तला कर देगा। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर दूसरों से कोई गलती हो जाए तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। आपको क्या ऐसा काम करना चाहिए कि गलती करने वाला दोबारा ये काम ना करे। आपको क्या ऐसा करना होगा कि गलती करने वाले पछतावे के बोझ तले दबा ना रहे। अगर ईमानदारी से इन सारे सवालों का जवाब दिया जाए तो आपको दूसरों को उनकी गलती पे मुआफ करना होगा। इसलिए आपकी जिंदगी में आपसे कोई गलती हुई है, आपकी गलती की वजह से किसी दूसरे को तकलीफ हुई है, तो सबसे पहले अपने अंदर हिम्मत पैदा करके उस इंसान से माफ़ी मांगे। यकीन करें, जो चीज़ आपको सुकून नहीं लेने दे रही थी, सर पर बोझ था, वो दिनों में ख़त्म हो जाएगा। खुद के अंदर जंग करने से बेहतर है कि आप माफ़ी की तरफ जाएं। एक दफ़ा वो बात जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, उस इंसान से शेयर करके देखें जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। एक तो आपकी इज्जत में इजाफा होगा, दूसरा आप पछतावे से बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह आपको अपनी गलती पर खुद को भी माफ़ करना होगा। अपने किसी भी गलत काम पे खुद को माफ़ करना सीखें ताकि आप पछतावे के एहसास से बाहर आ सकें। आप खुद को समझाएं कि हर किसी से गलती हो जाती है और आपसे जो गलत काम सरजद हुआ है ये कोई अनहोनी नहीं है। जाने अनजाने में गलती हो जाती है, लेकिन इस गलती को सुधारने की बजाय हर वक्त पछतावे के एहसास में मुब्तला रहना मनफी जज्बात और ख्यालात को जन्म देता है। लिहाजा जितनी जल्दी आप खुद को माफ़ कर देंगे तो उसी वक्त ही पछतावे का एहसास खुद ब खुद खत्म होता चला जाएगा। ज़्यादातर इंसान को हमेशा अपने माजी में किए हुए कामों में पछतावे का एहसास ज़्यादा होता है, तो ज़रूरत इस बात की है कि आप खुद को समझाएं कि गुजरे हुए वक्त को आप वापस नहीं ला सकते। यानी जो कुछ माजी में रह गया है उसे भूल जाएं और अपने हाल में जीना सीखें। एक बात याद रखिए कि माजी और मुस्तकबिल पे इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता। आप सिर्फ अपने हाल को बेहतर बना सकते हैं। लिहाजा कोई भी ऐसा काम ना कीजिए कि आने वाले वक्त में आपको पछतावे का सामना करना पड़े। आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं कि आपने पछतावे का बोझ अपने कंधों से कैसे उतारना है। नंबर 1, पछतावे के एहसास को खुद से दूर कीजिए। उसके लिए किसी काम में बिजी रहने की कोशिश करें। नंबर 2, अपने किए हुए कामों की जिम्मेदारी लीजिए और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए। उस गलती से सीखकर आइंदा कोई भी ऐसा काम ना करें जो मुस्तकबिल में पछतावे का बास बने। नंबर 3, पछतावा एक एहसास का नाम है और आपने इस पर काबू पाना है, क्योंकि जो हो चुका है उस पे आपका कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन अपने एहसासात और जज्बात पे आपका इख्तियार अब भी है। लिहाजा अपने जज्बात पर काबू पाना सीखें और पछतावे को अपनी जिंदगी में कम से कम करने की कोशिश कीजिए। नंबर 4, अपने सोचने के अंदाज को बदलें। यानी ऐसी कोई भी सोच जो आपको पछतावे में मुब्तला करे उसे बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सोचना आपके अपने इख्तियार में होता है, लेकिन आप अगर उस पर एक्शन लेंगे तो आपकी सोच भी कम होगी। नंबर 5, गुजरे हुए वक्त के बारे में मुस्बित सोच पैदा करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको मनफी जज्बात का सामना ना करना पड़े। उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आपके रवैये में मुस्बत तब्दीली वाक़या होगी और आप पछतावे के बोझ को खुद से उतारने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप भी ऐसा समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।